ये फ़ोटो पुराना है। बात करेंगे 11 मार्च के बारे में कि आखिर गर्म का दिन आ रहा है, कैसे कैसे लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में, गर्मी का दिन है, इसने तो अपना कपड़ा वपड़ा सब खोल दिया। अब बचेगा कि उस आदमी का क्या, अगर कोई लेडीज़ है उस डब्बे में, उनका क्या। ये तो ऐसे ही सो रहे हैं बेचारे मज़े में। खैर, मोदी जी का सपना था, हमारे मोदी जी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से यात्रा करेगा, ऐसे चड्डी में सोना नहीं पड़ेगा। खैर, ये मेरा सपना मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी ने कहा था। मैं अभी आपको सुनाऊँगा मोदी जी ने कहा था। तो खैर, ट्रेन का टिकट तो नहीं मिल रहा है, कम से कम ट्रेन का टिकट ही दिला देते मोदी जी, ताकि ट्रेन में अच्छे से सफ़र करते हैं। इन्हें चड्डी में सोना नहीं पता ट्रेन में। बहुत दुख की बात है कि 4-4 महीना तक ट्रेन का टिकट बुक है। तो कैसे आदमी सफ़र करेगा समझ में नहीं आता है। तो इसके बारे में आप सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं कि कैसे सफ़र करना था और कैसे सफ़र कर रहे हैं लोग। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। प्लेन का छोड़ो, इनको ट्रेन का टिकट मिल जाए, यही एक नसीब है। खैर, ट्रेन का टिकट भी बहुत मुश्किल से मिलता है, 3-3 महीना पहले बुक हो जाता है। और जो सफ़र करने वाला, और मान लीजिए अगर 400-500 आदमी है, तो तत्काल सीट कितना रहता है एक दिन का? 84, ज़्यादा से ज़्यादा 150 सीट देता है। तो बाकी आदमी वेटिंग में ही जाता है, वेटिंग में जाना पड़ता है, जिसको अर्जेंट है जाता है। अब बात करूँगा इसका नुकसान। अगर एक आदमी के पास टिकट नहीं है तो टीटी उसको जाने नहीं देता है, और कोई भी आदमी बिना टिकट का या बिना पैसे का नहीं चढ़ता ट्रेन में। उसको मालूम है कि टीटी नीचे उतार देगा। तो सवाल आता है कि ठीक है, रेलवे जो है, सरकार एक पैसा नहीं छोड़ता है। अगर कोई आदमी चढ़ गया, मान लो ट्रेन में चढ़ गया, टिकट उसके पास नहीं है, वो तत्काल का फ़ाइन मारता, तत्काल टिकट जितने का आएगा उतना फ़ाइन मारता है, ठीक है। फिर उसको सीट नहीं मिलेगा, बैठ के खड़ा होकर जाना, जैसे बस के जैसा सेम जाना है। उसको 2000 किलोमीटर हो या 2500 किलोमीटर हो, बस का जैसा सफ़र करना है, लेकिन पैसा उनसे उतना वसूला जा रहा है तत्काल के बराबर। चलो भाई, ये डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, विश्वगुरु इंडिया चलता है। अब बात करते हैं ट्रेन जो लेट होता है, ठीक है। ट्रेन जो लेट होता है, ये ट्रेन 6 घंटा लेट है। ये अमृत काल में, ये अमृत भारत ट्रेन है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये नया ट्रेन निकला है मालदह से बेंगलोर का। ये 6 घंटा लेट है। तो एग्जांपल में जोड़ता हूँ कि एक बोगी में 80 आदमी रहता है। अब मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। तो एक बोगी में 80 सीट रहता है, तो 12 स्लीपर बोगी है। मैं इसी ट्रेन का बात करूँगा, अलग अलग ट्रेन में अलग अलग सीट होता है, इसमें एसी नहीं है, ओनली स्लीपर जनरल है। तो 80 को गुना कीजिए, 80 को गुना कीजिए 12 देके, 960। 960 आदमी स्लीपर में हो गया, वेटिंग का नहीं जोड़ता हूँ, 960 हो गया। बात कर रहा हूँ जनरल बोगी का। 6 बोगी जनरल है, 600 आदमी। 2 लेडीज़ डब्बा है, 20-20 करके 40 लेडीज़ हो गए। तो टोटल हो गया 960, 600, 1560, 40, 1600। मैंने वेटिंग का नहीं जोड़ा है, ठीक है। आदमी का नुकसान 6 घंटा। 6 घंटा, 1600 आदमी, 1600 को 6 दे के गुण करें, 9600 घंटा। 9600 घंटा, एक आदमी का हाजिरी 600 रुपये जोड़ता हूँ नॉर्मली। तो 8 दे के भाग करें तो 75 रुपये घंटा पड़ता है। 75 रुपये घंटा पड़ता है। 9600 को 75 दे के गुना करें तो होता है 7,20,000। 7,20,000 कौन भरेगा? सरकार, रेलवे मंत्री। पर रेल मंत्री का तो कोई जानता नहीं है।
क्योंकि भाई बड़े बड़े आदमी का बड़ा व्यापार है। कल मोदी जी ने कहा कि 2014 से पहले रेलवे का अवस्था बहुत ख़राब था और पहले रेल लाइन में कभी कभी बैलगाड़ी भी चलता था। हमने 10 साल में बहुत सुधार किया है, समझा है, रिसर्च किया है। चलो 10 साल में समझ में तो आया कम से कम। खैर, आने वाले 5 साल में मोदी जी ने कहा कि आने वाले 5 साल में रेलवे में हम पूरा सुधार करेंगे। मोदी जी ने कहा तो सुधार होगा, सही बात है। अब बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, आधा घंटे के लिए बिना बताए अगर कहीं जाते हैं तो आपका दिहाड़ी कट जाएगा, हो सके आपको नौकरी से निकाल दें। अब समझ में आता है कि जो 6 घंटा लेट किया, 6 घंटे का वैल्यू है, समझ में आता है। क्यों भाई, 6 घंटा है, 1-2 मिनट नहीं। खैर, इनको समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमें भी वीडियो देखने में जो सभी बिजी है, कच्चा बादाम पाका बादाम, तो हो सकता है 2030, 40, 50 भी लग जाए। 2050 तक भी हम लोग समझने के लिए, मतलब हम लोग को टाइम चाहिए या मतलब टाइम लग सकता है। तो बात करेंगे कि इनका भरपाई कौन करेगा। कोई नहीं। तो अब सर क्रोनोलॉजी समझिए कि यार ये लोग आदमी जाता कहाँ है यार। सरकार इतना नौकरी दिया, इतना रोज़गार दिया, फ्री राशन दे रहा है, खाने पीने का सब, फिर ये लोग जाता कहाँ है यार, समझ में नहीं आता। गरीब को बोलते ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, गरीब को पैसा हजम नहीं होता। इतना इनकम हो गया, सब घूमने जा रहा है। सभी देखो शॉपिंग करने जा रहा है बैग लेके, है ना। सबके हाथ में बैग है, किसी के कंधे में बैग टंग रहा है, तो सभी घूमने जा रहा है। ये गलत बात